नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं अपने 5 साल के बच्चे के लिए ट्राउज़र पैंट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सिंपल प्लेन कॉटन फैब्रिक लिया है। तो पहले हम फ्रंट भाग बनाएंगे पैंट का। उसके लिए एक बारी हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और अच्छे से आप पिन कर लीजिए। सीधी तरफ अंदर होनी चाहिए फैब्रिक की। और ये हमको कुछ मेजरमेंट्स लगेंगे, जैसे कि वेस्ट, लेंथ, थाई, एंकल, क्रॉच। थाई ऑप्शनल है। अभी कैलकुलेशंस मैं आपको अभी बताती हूँ। अब सबसे पहले हम वेस्ट का जो चौड़ाई है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो उसके लिए जो आपको इलास्टिक लगाना है, पहले आप उसकी चौड़ाई मेजर कर लीजिए। जैसे मैं जो इलास्टिक ले रही हूँ वो 1 इंच चौड़ा है, तो 1 का डबल होता है 2, और आधा इंच या 1 इंच आप ले सकते हैं सिलाई और सीम अलाउंसेस के लिए। अब ऊपर से नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पर मार्क कर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस फोल्डेड साइड से हम अपना वेस्ट लेंथ मेजर करते हैं। तो वेस्ट लेंथ के मेजरमेंट सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 22.5 में मैंने 2.5 इंच ऐड किया, चौथा हिस्सा 6.2 इंचेस। अब हम यहाँ से अपना क्रॉच लेंथ मेजर करते हैं। तो 8 इंचेस है क्रॉच लेंथ। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ब्लॉक बना दीजिए। अब इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर की तरफ हमें एक मार्क लेना है और कर्व ड्रॉ करना है। और अब यहाँ पे भी हम 2 इंच पर एक मार्क लगा देते हैं। अब पैंट की लंबाई मेजर करते हैं। तो मेरी 22 इंच है, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हेमिंग के लिए। तो वेस्ट लाइन से हमें मेजर करना है 24 इंच। नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सीधी। अब ऊपर क्रॉच एरिया की तरफ हमें मिड पॉइंट ढूंढना है। तो टोटल मेरा 7.5 इंच है, उसका हाफ होता है 3.7। तो मैं यहाँ फोल्डेड साइड से 3.7 पर मार्क कर देती हूँ और नीचे भी फोल्डेड साइड से 3.7 पर मैं मार्क करती हूँ इस लाइन पे। अब हमें यहाँ से एंकल लेंथ मेजर करना है। तो मेरा एंकल 6.5 इंच है, उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड किया है। 8 इंच, 8 का हाफ होता है 4। दोनों तरफ हम इस तरह से 2-2 इंच मार्क कर देते हैं। और अब कर्व्ड स्केल की मदद से हम इस पॉइंट को और ऊपर क्रॉच वाला जो हमने 2 इंच पे पॉइंट लिया था, दोनों को मिला देते हैं। और यहाँ भी फोल्डेड साइड में आप ध्यान रखें कि 1 इंच हमें ऊपर की तरफ थोड़ा छोड़ना है। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब 1-1 इंच का हम सीम अलाउंसेस के लिए गैप दे देते हैं। मैंने 1 इंच इसलिए दिया है क्योंकि मैं आगे जाके फ्रेंच सीम करने वाली हूँ। आप चाहें तो आधा इंच भी दे सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर भी क्रॉच एरिया के यहाँ से हमें आधा या 1 इंच, जितना आप चाहें, मार्क करके इस तरह से मार्जिन खींच लीजिए। अब ये हमारा जो है फ्रंट पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। बात चाहे हमारी हो या बच्चों की, जब भी हम घर में कपड़े सिलते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिलते हैं और इसीलिए पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। बच्चों को भी इस तरह के जो कंफर्टेबल वियर है घर में पहनने में बहुत ही आराम मिलता है। तो आप इसी तरह से अपने बच्चे के लिए भी पैंट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम बैक पैटर्न के लिए फिर से कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे। राइट साइड्स अंदर की तरफ रहेंगी और ऊपर से हमें 1 इंच थोड़ा सा गैप देना है और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। अब यहीं से फोल्डेड साइड से हमें अपना फ्रंट पैटर्न रखना है। इसको हम ट्रेस करेंगे सेम, बस ये जो क्रॉच एरिया है यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि ये बैक पैटर्न है तो पीछे से जो कपड़ा खिंचता है वो नहीं खिंचेगा। तो इसी तरह से हमें 1 इंच का और गैप देना है बैक पैटर्न में। ऊपर की तरफ अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं स्लांटिंग लाइन, वरना नहीं भी दे तो चलता है। तो अब इस पैटर्न को भी हम कट कर लेते हैं। ये जो पैंट है इसको आप पैंट का जो कपड़ा आता है थिक वाला, उससे भी बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मल लुक देना है कपड़े को। लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप सिंपल इसी तरह से कॉटन फैब्रिक यूज़ करें, जो कि वो बहुत ही आरामदायक होता है। तो ये हमारे दोनों पैटर्न्स कट के रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं पॉकेट्स कट करूँगी। तो मैं एक पॉकेट बना रही हूँ 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा, स्क्वायर ड्रॉ करके। अगर आपको 2 पॉकेट बनाना है तो आप इस तरह से बीच से फोल्ड करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पॉकेट अटैच करूँगी।
तो मैंने ये 2 कपड़ा बीच से मैं इसको बाद में काट देती हूँ। फिर हम म्यानी बनाएंगे। तो म्यानी के लिए 4 इंच चौड़ाई इस तरह से मार्क करके ऐसे आपको फोल्ड करना है ट्रायंगल की तरह, कॉर्नर से पकड़ के, और फिर 3.5, 4, 5 इंच जितना भी लंबा आप देना चाहें अपने कंफर्ट के हिसाब से दे सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है इसको फोल्डेड साइड से हमें थोड़ा सा कर्व देना है, तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके आप दोनों को इस तरह से पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम अब इस म्यानी को कट कर देते हैं और 2 पीसेस में सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारी म्यानी भी बनकर रेडी हो चुकी है, क्योंकि बहुत बारी यहाँ क्रॉच एरिया से ही फैब्रिक फटता है, इसीलिए मैं म्यानी ऐड कर रही हूँ। आप नहीं भी करें तो चलता है, ऑप्शनल है ये। अब इसे स्टिच करना है वो कैसे देख लेते हैं। तो क्रॉच एरिया पे हमें एक म्यानी का पीस इस तरह से अटैच करना है। तो दोनों को आप राइट साइड इनसाइड रखिएगा और ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई दे दीजिए। जो कर्व वाला भाग है वो क्रॉच एरिया की तरफ रहेगा और जो ट्रायंगल का चौड़ा वाला भाग है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ये आप ध्यान रखें। फिर हम दूसरा भी फ्रंट पैटर्न लेके उसके ऊपर भी जो दूसरा साइड है म्यानी का उसे इस तरह से रख के अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड अटैच कर लेते हैं म्यानी का, इस तरह से 2 बार स्टिच कर रही हूँ मैं इसे। अब जो दूसरी बार अटैच करना है हमें साइड, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इससे हमें दोनों जो फ्रंट पार्ट है उसको पहले राइट साइड से रखना है, एक के ऊपर एक इस तरह से, और फिर वेस्ट लाइन की तरफ से ही हमें सिलाई देनी है। याद रखें क्रॉच एरिया से स्टार्ट ना करें वरना ऊपर नीचे हो जाएगा आपका कपड़ा। तो इस तरह से पहले आप दोनों पीसेस को ज्वाइन करें फ्रंट साइड अंदर की तरफ। अब जो हमने पहले म्यानी जो ऐड की थी ना उसको हमें साइड में किनारे करना है नीचे की तरफ, फुटर ऊपर कर दीजिए। और फिर अब जो म्यानी का दूसरा साइड है उसे हमें इस तरह से पकड़ना है फ्रंट साइड की तरफ से और ऐसे स्टिच करना है। तो इसे 2 बार आप स्टिच कर दीजिए, थोड़ा पक्का हो जाता है अच्छे से। तो ये वाला पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहले म्यानी के पीसेस ऐड कर देंगे तो फिर आपका जो फैब्रिक है ऊपर वेस्ट लाइन से वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो म्यानी का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल रहता है। तो मैं आपको बैक पैटर्न भी इसी तरह से बता रही हूँ स्टिच करना 2 बार, आप ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा यही वेस्ट एक ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो बहुत इजी है ट्राउज़र बनाना घर पे। ये देखिए मैंने फुटर अप किया, म्यानी का जो पहले वाला सिलाई था उसको हटाया अंदर की तरफ और फिर इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। अब मैं पॉकेट बना लेती हूँ। तो मैंने बीच से 2 अलग कर लिए हैं फैब्रिक। अब हमें सारी तरह से हेमिंग देना है सारे साइड से, जितनी भी रॉ एजेस है। तो हम इस तरह से पहले 2 बार फोल्ड करके पिन कर लेते हैं और इसे सिंपल तुरपाई दे देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पॉकेट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब जो वेस्ट लाइन है यहाँ से हमें 1/2 इंच गैप छोड़ना है और इसके बाद फैब्रिक को इस तरह से ऊपर से फोल्ड करके आप फिर इसे पैंट के ऊपर अटैच कर दीजिए। तो ये एक तरह से फैंसी पॉकेट भी है, छोटी बहुत की रिंग ऐसा कुछ रखने के लिए। अब एक बार और हम सिलाई देके हर तरफ से तुरपाई देकर इसे अटैच कर लेते हैं फ्रंट पार्ट में। हमारे दोनों पॉकेट्स जो हैं वो लग चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें बैक में भी लगवा सकते हैं। अब ये देखिए हमें दोनों भागों को जोड़ना है, तो उसके लिए दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे राइट साइड्स अंदर की तरफ, और म्यानी से स्टार्ट करते हुए ही हमें सिलना है इसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे धागे निकले हुए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ्रंट सीम दे रही हूँ। तो फैब्रिक को फिर से हम राइट साइड पलटकर 1/4 इंचेस छोड़ते हुए एक और सिलाई दे देंगे इस तरह से, और फिर से इसे पलटकर पीछे की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक और सिलाई दे देंगे। तो ये 2 सिलाई हो गई है हमारी। तो अब ये पैंट जो है साइड से भी स्टिच करना है, तो इसे भी मैं फ्रंट सीम ही दे रही हूँ 2 बार पलट के इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट सीम दे दी है। अब हम इलास्टिक कट करेंगे, तो उसके लिए आपकी जितनी भी वेस्ट लेंथ है उससे आप 2 से 5 इंच तक कट कर सकते हैं, जितना भी आपका इलास्टिक स्ट्रेच हो रहा है उस हिसाब से। अब इसे बीच में से हम सिल देंगे अच्छी तरह से, 3-4 बार आप सिलाई लगा के सिल दें, और आप खींच के मेजरमेंट चेक भी कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं आपकी वेस्ट बैंड। अब इसके बाद फैब्रिक को ऊपर से एक बार फोल्ड करेंगे इलास्टिक रख के, फिर एक बार फोल्ड करके यहाँ से हमें स्टिच लगा देनी है।
तो मैं इसमें डोरी भी डालने वाली हूँ, तो मैंने फ्रंट से थोड़ा सा ओपन किया है और इस तरह से इसे हेम कर रही हूँ पहले। इससे क्या होता है कि इलास्टिक लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो एक बार आप इसे इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई दे दें और उसके बाद फिर आप इलास्टिक रखकर फिर कपड़े को फोल्ड कर कर दोबारा सिलाई देंगे। तो अब इलास्टिक लगाने के लिए मैं एक्सटेंडर हटा रही हूँ और पैंट को इस तरह से मैं अंदर की तरफ से डालती हूँ। फिर इलास्टिक को भी मैं मशीन के अंदर इस तरह से डाल के अब मैं यहाँ से एक सिलाई दे रही हूँ। तो इससे बहुत इजी हो जाता है इलास्टिक लगा के सिलना, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करके भी लगाएंगे ना इलास्टिक और उसमें सिलाई देंगे तो मशीन का एक बेस रहता है, तो जो आपकी सिलाई है वो बहुत सीधी बनती है। तो ये इस तरह से मैं फैब्रिक पहले एडजस्ट कर लेती हूँ और मैं ऊपर की तरफ से एक और सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डोरी भी ऐड करनी है, इसलिए मैंने इलास्टिक में बीच में आधा इंच की जगह छोड़ी है। तो मैं डोरी भी डाल सकती हूँ इसके बाद में, क्योंकि बहुत बार इलास्टिक लूज हो जाता है, फिर पैंट किसी काम की नहीं रहती। तो ये जो ओपन साइड है यहाँ से मैं अपनी डोरी ऐड कर सकती हूँ जब भी मुझे लगेगा कि इलास्टिक लूज है। तो अब मैं नीचे के पैंट जो है उसको हेमिंग दे देती हूँ। तो मैंने साइड से भी ओपन किया है थोड़ा सा, क्योंकि पहनने में वो ईजी लगता है फिर बच्चों को। तो मैं साइड में पहले साइड कट में हेमिंग दूंगी, उसके बाद फिर नीचे की तरफ भी 2 बार फोल्ड करके हेम दे दूंगी। तो इस तरह से मैंने साइड फोल्ड में हेमिंग दे दी है और फिर अब मैं नीचे की तरफ भी तुरपाई लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी थी ये पैंट की सिलाई। अब हेमिंग के बाद ये इस तरह से दिखेगा कुछ। ओवरलॉक के लिए आप 6, 7 या 16 नंबर स्टिच यूज कर सकते हैं। मैं 7 नंबर स्टिच यूज कर रही हूँ। अब फ्रंट पार्ट पे जो जोड़ हमने लगाया था यहाँ से हम क्रॉच एरिया तक ओवरलॉक स्टिच देंगे। ओवरलॉक स्टिच देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारे ये ट्राउजर पैंट बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी, और जो फिटिंग थी वो भी एकदम परफेक्ट है। मेरे बेटे को एकदम फिट आया है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इजी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।